अगर आप एक हिमालयन ओनर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज मैंने लास्ट 6 मंथ्स में अपने बाइक पे कुछ खर्चा किया है और वो खर्चे का सारा हिसाब रखा है। और आज जब मैंने हिसाब का कैलकुलेशन किया तो पूरा टोटल वैल्यू देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। वीडियो एंड तक देखना, आपको बताता हूँ कितना खर्चा हुआ। रात के बज रहे 11:15 एंड हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मित्रांनो, कसं काय चाललंय? मी है प्रसाद, वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर माय सेल्फ, वेलकम बैक टू डेली ड्रिफ्ट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा रहेगा तो आपको पता रहेगा अपना रैम्बो जो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 411 ग्रेवल ग्रे 2021 एडिशन, जो BS6 वर्जन जब आया था तो मैंने ये बाइक ली थी एंड आई नेम्ड हिम रैम्बो बिकॉज माय लेट डॉग, मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड था जिसका नाम था रैम्बो। एंड ये मोटरसाइकिल पे मैंने करीब करीब 1.25 लाख किलोमीटर की, मतलब 1.25 लाख पकड़ लो। एंड इसके साथ साथ मैंने इंडिया के सारे तो नहीं बोल सकते बट मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स कवर किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेह लद्दाख एंड आई हैव डन स्पीति, विंटर स्पीति बाय द वे, ठीक है, नॉट स्पीति, विंटर स्पीति, दक्षिण ड्रिफ्ट एंड साउथ राइड्स मैंने की एंड गोकर्णा, गोवा, महाराष्ट्र में इतनी बार घूमा मैं, महाबलेश्वर, आप जो भी नाम बोलो मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। इट हैज बीन अमेजिंग राइड। सो ये मोटरसाइकिल के 6 साल के स्पैन में खर्चे तो हुए, ठीक है, बट लास्ट 6 मंथ्स में कुछ मेरे साथ ऐसे हुआ ना कि मतलब अगर स्टोरी बताना चाहूँ मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर दिसंबर में मैं साउथ राइड पे गया था एंड उस राइड पे टोटल 16 डेज की राइड थी और 16 डेज में गाड़ी सिर्फ चली, प्रॉपर चली 6 दिन। बाकी के 10 दिन तो मतलब धक्का स्टार्ट कर रहे हैं, कभी कुछ मैकेनिकल इशू आ रहा है, कभी कुछ इलेक्ट्रिकल इशू आ रहा है, कभी बैटरी नहीं चल रही और बहुत सारी इशू है। बट वो राइड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रही मेरे लिए। एंड वो राइड के बाद जब मैं रिटर्न आने के बाद मैंने बाइक जो अपने रवि भाई है, अगर आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में देखा रहेगा, रवि भाई अपने एक वेरी वेल नोन मैकेनिक है इन रॉयल एनफील्ड, उनको सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ पता है। सो ही इज़ वन ऑफ द ट्रस्टेड मैकेनिक एटलीस्ट, मैं तो जान हमने दोनों ने ये डिसाइड किया था कि ये बाइक को फिक्स करेंगे। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मतलब लास्ट 6 मंथ से आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय अ न्यू बाइक, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको ही फिक्स कर लेते एंड इसको ही चलाएंगे और मे बी 1 और 2 years। बट दक्षिण ड्रिफ्ट के राइड में इतने सारे इश्यूज हो गए कि मतलब वो राइड में ही खर्चा 2 चीज़ों का बहुत बड़ा हुआ। एक तो फ्यूल पंप गया और उसमें फिर मेरी बैटरी गई और फिर उसमें सर्विसिंग चार्ज निकले एंड आगे का डिस्क गया था, तो उसी में ही थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हुआ। बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कितना मैंने ये लास्ट 6 मंथ्स में खर्चा किया है, ठीक है। एक एक करके चालू कर दे इन द लास्ट 6 मंथ्स। पहले बात करते हैं सर्विसिंग की। सर्विसिंग को अगर मैं बोलूँ तो ऑयल चेंज, इंजन ऑयल में GS कैल्टेक्स का डालता हूँ, वो वाला एक इंजन ऑयल है। ऑयल फिल्टर पकड़ लो और फिर बेसिक चेक्स होते हैं और अपने लेबर चार्ज तो मैं पकड़ लेता हूँ। सर्विसिंग चार्ज के लिए मैं पकड़ता हूँ 10,000 रुपये, ठीक है। इंश्योरेंस मेरे पास अभी ये साल मैंने रिन्यू किया, वो है 3,500, 3502 का मैंने रिन्यू किया एको से, ठीक है, वो हो गया। फ्यूल का खर्चा देखते हैं। फ्यूल का खर्चा देखा जाए तो फ्यूल का एक पकड़ लेते हैं, एक मतलब मैंने ज़्यादा टाइम इसको मैंने गराज पे रखा था तो इस पे ज़्यादा पेट्रोल मैंने ट्रैवल किया नहीं है। हालांकि मैंने पहले जब मैं साउथ राइड से आया था तो मैंने 2-3 बार राइड की, गाँव गया था मैं इसके लिए। एंड तभी मैंने एक समझ लो एक ऊपर नीचे और इधर का मिला के मिनिमम मैं इसको 8,000 देता हूँ, ठीक है। मैं 10,000 लिखे थे बट आई एम जस्ट गिविंग लाइक 8,000, ठीक है। एक्सेसरीज मैंने ये टाइम कुछ लगाया नहीं है, दो मुझे बहुत एक्सेसरीज लगाने हैं बिकॉज मेरे जो एक्सेसरीज अभी है बाइक पे वो सारे पुराने है एंड आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड। बट इसमें ये अभी मैं खर्चा नहीं गिन रहा हूँ अभी के लिए। अभी मैं रिपेयर्स का बताता हूँ, रिपेयर्स कितना हुआ टोटल खर्चा, बिकॉज वही मेजर खर्चा है। मैंने आईपैड भी लिया अपना, आईपैड वाला अगर आपने वीडियो देखा नहीं तो जाके देख लेना दोस्तों, अच्छा जा रहा है, वो व्यूज अच्छा आ रहा है। सो अभी इस पर टोटल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक एक लाइन में बताते जाता हूँ टोटल, और कितना खर्चा हुआ स्क्रीन पे भी डालूंगा और आपको मैं टोटल भी बताता हूँ। जब मैं दक्षिण ड्रिफ्ट वाले राइड पे गया था तब मेरा फ्यूल पंप टूट गया था तो मुझे फ्यूल पंप ऑन द स्पॉट बदलना पड़ा बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन फॉर इट। तो वो पड़ गया मुझे 9,500 रुपीज के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ मुझे वो मदुरई के रॉयल एनफील्ड वाले मतलब जान दो मैं क्या बोलूँ, बट वो बैटरी मुझे चेंज करना पड़ा। एमरॉन का बैटरी था मेरा सर्विस सेंटर, बट उन्होंने बोला कि एमरॉन का बैटरी चलेगा नहीं तो आप नया डाल लो,
तो मैंने नया डाल दिया, एक साइड का डाल दिया, ठीक है। तो 3000 रुपीज मेरा उसमें गया बैटरी का, ठीक है। बैटरी हो गया, और उसके साथ साथ मैं जब वर्कला से निकल रहा था, वर्कला से या फिर श्री पद्मनाभ स्वामी टेबल से निकल रहा था, तो मैंने वहां पे सर्विसिंग के लिए डाल दिया रॉयल एनफील्ड का। वहां पे मेरा 6000 का बिल बना, ठीक है। 6000 रुपीज, 6000 रुपीज हो गया टोटल। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया, जैसे ही मैं यहाँ पे मुंबई में पहुंचा, मैंने रवि भाई को गाड़ी दे दी, और अभी तक 6 महीने में अभी अपना गैरेज का काम मोस्टली हो गया है। बट अभी आने के बाद जो मैंने सबसे पहले खर्चा किया वो वायरिंग हार्नेस, उसका था कितना पता है? 8200 रुपीज, ठीक है। 8200 रुपीज वायरिंग हार्नेस का हो गया। और उसके बाद में हम रवि भाई को जो डाउट था, उसने बोला कि यार एक काम करते, गाड़ी का जो थ्रॉटल बॉडी है वो चेंज कर देते, देखो थ्रॉटल बॉडी एक ऐसा पार्ट है जो फ्रीक्वेंटली हम लोग चेंज नहीं करते, वो इतना जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। बट हमने वो चेंज करा बिकॉज सिंस द बाइक हैज रिडन फॉर 1 लाख किलोमीटर, 1.25 लाख किलोमीटर, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। तो उसका हुआ समथिंग अराउंड 11,086, ठीक है। उसके बाद हमने फ्यूल इंजेक्टर बदला, फ्यूल इंजेक्टर का था कॉस्ट 2355, ठीक है। हेडलाइट बदला बिकॉज हेडलाइट टूट गया था, 3050, ठीक है। मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर फ्रंट वाला, उसका भी वही था 2355, ठीक है। उसके बाद ओडोमीटर, मेरे बाइक का ओडोमीटर बहुत सालों से बंद हो गया था एंड वो चल नहीं रहा था, तो मैंने बोला ओडोमीटर नया डाल दे, बिकॉज स्पीडोमीटर, फ्यूल लेवल, कितना किलोमीटर चला, कैसे चला, वो सब पता चलना चाहिए ना, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज करते तो कितना एक सर्टेन किलोमीटर का चेंज करना होता था, वो पता नहीं चल रहा था। तो वो हो गया 9540, ठीक है। उसके बाद एक अभी इंजन जो खोला था हमने, इंजन के इसमें समथिंग अराउंड एक इंजन का हमने शाफ्ट ही बदल दिया पूरा, और शाफ्ट के साथ साथ उसमें टाइमिंग सेटिंग होता है, उसके बाद और 2-3 सेटिंग्स होते हैं, वो करने पड़ते हैं। तो उसका लगभग हमारे पास 7000 का एक एस्टिमेट निकाल के चल रहा हूं मैं, रवि भाई अब बताएंगे, बट 7,000-6,500 तक हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब चीजों का लेबर जो मैंने दिया है, लेबर मोटा मोटा अभी तक का लेबर में 5,000 पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। बट आप ज्यादा ही पकड़ के चलो बिकॉज ज्यादा ही होता है। और कॉन्सेट अभी अभी तक जो है कॉन्सेट बदलना बाकी है, तो कॉन्सेट का 1150 हो जाएगा। ये हुआ अब तक का खर्चा मेरा, ठीक है। बट इसके साथ साथ मुझे और अभी करना है, टायर का नया टायर लगाना है एमआरएफ के, ठीक है। तो एमआरएफ के टायर आते हैं 8500, ठीक है, 8500। और उसका आरएसए करना है जो कि है 3000 रुपीज। और अपना इंश्योरेंस जो है गाड़ी का वो भी बाकी है दोस्तों, ठीक है। नहीं, इंश्योरेंस गिना हमने, इंश्योरेंस गिना, ठीक है, इंश्योरेंस गिन लिया हमने। सो आरएसए का 3000 मिला के टोटल, और इस पे खर्चा करना है, रुको, प्लस प्लस सर्विसिंग का खर्चा जो मैंने बताया था 10,000 रुपीज, ठीक है, फॉर द लास्ट 6 मंथ्स कर लेते हैं, ठीक है। प्लस इंश्योरेंस का खर्चा 3502, ठीक है। और फ्यूल का खर्चा 8000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। लास्ट 6 मंथ्स में अगर मैं ये प्रॉपरली समअप करूं, तो दोस्तों अपना खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। 1 लाख रुपीज मैंने खर्चा किया, 1 लाख रुपीज। अभी दिस नंबर इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ऑल्सो वेरी डिबेटेबल, कि आप लोग बोलोगे कि यार इतना खर्चा कौन करता है एक पुराने बाइक पे, वो भी 6 साल पुरानी मोटरसाइकिल। दिस इज इट, दिस इज इट। अब मैं, आई मीन दिस इज अ नंबर, दिस इज अ नंबर यार। एंड इतना खर्चा हुआ है अपने बाइक पे। आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि क्या आपकी अगर कोई 6 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, सबसे पहले आप उसको रखोगे क्या? अगर आप उसको रखोगे तो आप उस पर इतना पैसा खर्चा करोगे क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपके कमेंट्स नीचे जरूर जाके बताना, ठीक है, बिकॉज आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस, कि सब किसका क्या थॉट प्रोसेस, आई रियली वांट टू नो। एंड चलो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। 1 लाख रुपए। गुड नाइट।